Welcome in Mastermind Public School Advanced Preparatory online classes, and today's video is about class 10 science chapter number 5, that was periodic classification of elements, or this is the part 2 video of chapter number 5. So in previous part of this chapter's video we discussed about the classification and requirement of classification of element, जिसमें हमने कुछ साइंटिस्ट के व्यूज देखे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था न्यूलैंड Dobrinus triad rule, then हमने देखा Newland's octave rule. Now today we will be discussing about the Mendeleev's periodic table, यानी कि जो एक certain time period के बाद जब number of elements इतने ज़्यादा हो गए तो उनको एक table के form में arrange करना पड़ा, जो कि आप Newland's octave law या फिर अगर जो भी scientist के view थे उनसे आपको उनको arrange नहीं कर पा रहे थे. At the time of the Newland there were 56 elements, लेकिन जब मेंडलीव ने अपना मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दिया तब ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स जो थे उस टाइम पर आपके डिस्कवर्ड हो चुके थे. सो मेंडलीव ने कुछ अदर प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए जिस बेस पे उन्होंने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, और वो किस फॉर्म में अरेंज हुआ था उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है तो उनको अपन यहाँ पर देख रहे हैं. देन इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने एलिमेंट्स को टेबल के फॉर्म में अरेंज किया. नाउ फर्स्टली मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और उनके जो भी उन्होंने रूल्स यहाँ पर बनाए. एलिमेंट्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. तो ये सिंपल रूल है जो कि हमने देखा कि डॉब्रिनर ट्राइड के टाइम से है, कि डॉब्रिनर ने भी क्या किया था, जो भी डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनको अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया. सेम वे आपके न्यूलैंड्स ने भी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया. नाउ अगेन मेंडलीव ने अपना जो फर्स्ट प्रिंसिपल रखा, उन्होंने भी कैसे कहा कि एलिमेंट्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, यानी जो भी उनके एटॉमिक मासेस थे उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट उस टाइम पर डिस्कवर्ड हो चुके थे उनके उन्होंने एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया. सेकेंडली The element with similar properties occurs regular interval. तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ number of element के पश्चात आफ्टर एलिमेंट्स की जो कुछ प्रॉपर्टी है उनमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है. अब वो सिमिलैरिटीज किस बेसिस पे मिली उन्होंने वो उसको आगे एक्सप्लेन किया है. नाउ द प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है मेंडलीव्स का ये हो जाता है, इसी को हम मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी कह सकते हैं आप. द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि जो भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हमें बार बार रिपीट हो रही है रेगुलर इंटरवल पे, जिसको हमने क्या कहा है पीरियोडिक फंक्शन, वो एक्चुअली किसके कारण हो रही है, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के कारण. यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी एक सर्टेन इंटरवल के आफ्टर आपको देखने को मिलती है, वो किस कारण होती है, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के कारण. नाउ Mendeleev periodic table is based on the chemical properties of element. तो यहाँ पर जो Mendeleev ने प्रायर कंसर्न लिया एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस्ड उनको टेबल के फॉर्म में अरेंज किया, और उनका जो लॉ था वो उन्होंने क्या लिया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ये प्राइम रूल था. और सेकेंडली उन्होंने जो एलिमेंट की क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडरेशन में लेते हुए अपने टेबल को अरेंज किया. नाउ बुक में आपके मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गिवन है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. नाउ इन मेंडलीव्स प्रोवाइडेड पीरियोडिक टेबल में उन्होंने इट कंटेन्स 6 पीरियड, यानी कि उस टेबल में आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रोज थी एलिमेंट्स के जो कि ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, और इन ग्रुप्स को हमने क्या कहा था, पीरियड्स. और यहाँ पर जो वर्टिकल लाइंस यानी कि जो कॉलम्स थे उनको भी 8 ग्रुप में डिवाइडेड किया गया था. तो वर्टिकल कॉलम्स टोटल कितने हो जाते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, जैसे 1 से लेकर के इनको रोमन में नंबर किया गया था, 1 से लेकर के 8 तक ये आपके ग्रुप हो जाते हैं, यानी कि वर्टिकल कॉलम्स हो जाते हैं, और 6 आपके पीरियड्स हो जाते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल रोज हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 ये आपके हॉरिजॉन्टल रोज हो जाते हैं. तो इस तरह से मेंडलीव ने अपने जो उस टाइम पर जो अवेलेबल एलिमेंट थे लगभग कितने हो जाते हैं, 63 एलिमेंट्स थे जिनको मेंडलीव ने अपने
पीरियोडिक टेबल में उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक साथ सर्टेन ग्रुप्स में डिवाइड किया था। आगे आप इस टेबल में देख सकते हैं जैसे कि ग्रुप्स जो है 1 से लेकर के 8 तक, तो यहाँ पर 1 से लेकर के 7 तक ग्रुप्स को सब ग्रुप यानी कि छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ए एंड बी। तो ईच ग्रुप 1 से लेकर के 7 तक को अगेन फर्दर सब डिवाइड किया गया ए और बी में। नाउ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल आपके बुक में पेज नंबर 83 पर है, टेबल नंबर 5.4, जिसमें आपको सेम टू सेम अरेंजमेंट प्रॉपर्ली दिखाई देगा, जिसमें आपको एलिमेंट्स को ग्रुप्स ऑफ पीरियड में अकॉर्डिंगली अरेंज किया गया है। तो जिसमें आप देखेंगे और पाएंगे कि कहीं कहीं पर मेंडलीव ने जो है आपका एम्प्टी स्पेसेस वहां पर छोड़े हैं। एम्प्टी स्पेसेस यानी कि खाली जगह, जहां पर के फ्यूचर में जो अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज फर्दर जो प्रीवियसली क्लासिफाइड एलिमेंट जैसी हो जाती है, तो उसके लिए उन्होंने वहां पर एम्प्टी स्पेसेस प्रोवाइड किए थे। सो एक एक करके हम ये मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है आपकी बुक में गिवन, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं और आगे फिर जो अदर उससे रिलेटेड फैक्ट है, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट ने जो पहले रूल फॉलो किए थे वो उससे क्या हटके मेंडलीव के लॉ में है, फिर मेंडलीव के लॉ के अकॉर्डिंग जो टेबल उन्होंने अरेंज किया उसके मेरिट्स देखेंगे, फिर उसके कुछ डिमेरिट्स देखेंगे, यानी कि उसमें क्या कमियां रह गई थी, जिसको आगे हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको फिर से अरेंज किया गया। सो ये आपकी बुक में टेबल नंबर आपका 5.4 है और पेज नंबर है आपका 83। तो इस तरह से देखिए आप मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। तो आप देख सकते हैं वर्टिकल जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं ये हो जाते हैं आपके, इनको हम बोल रहे हैं ग्रुप्स, जिनको रोमन में 1 से लेकर के यहाँ पर 8 तक ये अरेंज किया गया है। देन हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं तो इनको हमने यहाँ पर पीरियड्स कहा है, तो ये 1 से लेकर के आपके 6 तक हो जाते हैं। और देख आप डिटेल में जाएं तो 1, 2 और 3 इनिशियल 3 जो पीरियड्स है उसमें केवल एक आपको लाइंस दिख रहे हैं। वहीं अपन देखें तो 4, 5 और 6 जो पीरियड है इसमें आपको 2 डिवाइडेशन है, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज। तो फर्स्ट सीरीज में आपको ये देख सकते हैं कैसे एलिमेंट को अरेंज किया गया है। फिर ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और एलिमेंट्स के लिए आपको यहाँ पर खाली स्पेसेस भी दिखेंगे, जो कि मेंडलीव ने बाद में कहा। मेंडलीव अकॉर्डिंग टू मेंडलीव ये एलिमेंट उस टाइम तक खोजे नहीं गए थे जिनकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी हो सकती है फ्यूचर में, जिनको खोजा जा सकता है। तो उनके बारे में अपन डिस्कशन बाद में करेंगे। तो एक बार आप इस मेंडलीव जो टेबल है इसको आप अपने बुक में अच्छे से स्टडी करें। देन एज प्रीवियसली टोल्ड मेंडलीव्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंडलीव वॉज अ रशियन केमिस्ट, जिनका पूरा नाम दिमित्री आइनोविच मेंडलीव था और ही वॉज बॉर्न ऑन 8 फरवरी 1834। ये आपके बुक में आपको एक ब्लॉक में लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको आप थोड़ा सा स्टडी करें, हिस्ट्री अबाउट द मेंडलीव। देन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वॉज पब्लिश्ड इन द जर्मन जनरल in 1872 in the formula of oxide and hydride at the top of the column। तो आप अपने टेबल में देखेंगे आपको सबसे टॉप पर वहाँ पर जो भी एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड होते हैं ये आपको वहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे। यहाँ पर जो लेटर R है इज यूज टू द रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप, नोट द वे फॉर्मूला आर रिटन। फॉर एग्जाम्पल द हाइड्राइड ऑफ कार्बन जैसे कि CH4 इज रिटन RH4 इन द ऑक्साइड इज रिटन एज अ RO2। तो ये जो सेम आपने जो टेबल यहाँ अभी बुक में देखी है, यहाँ पर आप टॉप में देख सकते हैं एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिलेगा, जहाँ पर R रिप्रेजेंट करता है उस आपके ग्रुप में मौजूद किसी भी एलिमेंट को, और उसका पहले सीरीज में आपको यहाँ पर ऑक्साइड का मिलेगा और दूसरी रो में आपको यहाँ पर हाइड्राइड मिलेंगे, यानी कि वो कंपाउंड जो पर्टिकुलर एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं और वो कंपाउंड जो पर्टिकुलर एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं। तो ये इस तरह से जो अभी आप बुक में देख रहे हैं सेम टू सेम पीरियोडिक टेबल आपको जर्मन जनरल में पब्लिश्ड हुई थी 1872। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेरिट्स और अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, हमने देखा है कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। लेकिन आप जब टेबल में ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं कहीं पर आपको ऐसे सीक्वेंस मिलेंगे जहाँ पर के ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को पहले रख दिया गया है और कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को बाद में रखा गया है।
ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इससे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट हैं वो आपको साथ में देख सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेबल में कोबाल्ट और निकल के केस में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कोबाल्ट का एटॉमिक मास आपको ये आपको यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, देखिए कोबाल्ट का एटॉमिक मास हो जाता है आपका 58.93 और यहाँ पर आप देखेंगे निकल का जो एटॉमिक मास है वो है 58.71। अकॉर्डिंग टू जो भी मेंडलीव ने रूल गिवन है उस अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दैट मीन्स पूरी सीरीज में आप यहाँ देखेंगे पोटेशियम से लेकर के इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा 44, 47, 50। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पर देखिए क्रोमियम और वेनेडियम की कंडीशन में क्रोमियम का जो एटॉमिक मास है वो वेनेडियम से लेस है, लेकिन फिर भी वेनेडियम को पहले रखा गया और क्रोमियम को बाद में रखा गया। सेम वे आप यहाँ देख सकते हैं कोबाल्ट और निकल के केस में भी निकल का एटॉमिक मास जबकि कम है किससे, कोबाल्ट से, लेकिन फिर भी इसको बाद में रखा गया। तो ये एक तरह से ये जो मेंडलीव्स की एटॉमिक मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है इसमें उन्होंने एलिमेंट्स को प्रॉपर वे में उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट भी किए हैं। नाउ सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर द डिस्कवर्ड एलिमेंट, लाइक जैसे कि उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पर कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है, जैसे कि गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम। तो यहाँ पर कुछ उस टाइम पर जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हो पाए थे, तो फ्यूचर में अगर वो एलिमेंट आते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट उस टाइम पर अवेलेबल थे उनके आसपास इन्होंने क्या किया, एम्प्टी स्पेसेस यानी कि अपने टेबल में खाली जगहें छोड़ी, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट को वहाँ पर अपन अरेंज कर सकें। तो ब्रॉडली उन्होंने यहाँ पर मेंडलीव लेफ्ट सम gaps in the periodic table instead of looking upon as a defect. Mendeleev broadly predicted the existence of some element that had not been discovered at that time. तो उन्होंने क्या किया, जो भी एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं थे उनको एक प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग की तरह एक वर्ड को यूज किया और उस वर्ड को एका यानी कि संस्कृत में जो वर्ड हो जाता है एका यानी कि वन, इस वर्ड का यूज करके उन्होंने कुछ एलिमेंट को क्लासीफाई किया। For instance, scandium, gallium and germanium discovered later have properties similar to जो उस टाइम पर अवेलेबल एलिमेंट थे, किसकी तरह थी इनकी प्रॉपर्टी, तो इसको उन्होंने क्या कहा, एका, बोरॉन, एका, एल्यूमिनियम और ऐसे ही थर्ड एका, सिलिकॉन। तो उन्होंने इस ऐसे टर्म प्रोवाइड किए, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, जो कि उस टाइम पर एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। फ्यूचर में जाकर जब वो एलिमेंट्स आए तो वो क्या हो गए आपके गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम, जो कि अल्टीमेटली बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, इसलिए वो सेम ग्रुप में उनको रख पाए फ्यूचर में। Mendeleev and those of the element gallium which were discovered later and replaced एका एल्यूमिनियम are listed as follow। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एका एल्यूमिनियम क्या हो जाता है आपका एका गैलियम, जो उन्होंने बताया था एटॉमिक मास कितना होना चाहिए था 68, जो बाद में आपको पता चला कितना हो जाता है 69.7, ये गैलियम के लिए है। ऐसे ही उन्होंने फॉर्मूला ऑक्साइड का बताया इसका यहाँ पर E2O3, तो बाद में जाकर के गैलियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला भी यही बना Ga2O3। फिर उसने क्लोराइड का फॉर्मूला बताया तो ECl3, तो ऐसे आगे जाके GaCl3। तो जो उन्होंने प्रिडिक्शन किए थे फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए, जिसको उन्होंने ऐसा एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका गैलियम करके उन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रिडिक्शन उन्होंने उस टाइम पर किए थे उसी अकॉर्डिंग नए डिस्कवर्ड एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। नाउ द प्रोवाइड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पर जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल डिस्क्राइब की थी और फ्यूचर में उसके जो कुछ डेवलपमेंट हुए तो वो प्रीटी कन्विंसिंग थे आपके कि हाँ मेंडलीव ने जो भी काम किया था वो फ्यूचर में यूजफुल हुआ।
नाउ फर्दर और मेरिट्स देखें तो जो प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए जो हम बोल रहे हैं खाली स्पेसेस छोड़े थे, उनकी प्रॉपर्टीज का उन्होंने प्रिडिक्शन भी किया, जो हम अभी देख चुके हैं। गैलियम के लिए उन्होंने उसका एटॉमिक मास प्रिडिक्ट किया, उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला प्रिडिक्ट किया और उसके क्लोराइड का फॉर्मूला प्रिडिक्ट किया। तो जो फ्यूचर में जाकर के हम देखा कि हाँ सही में ऐसा एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसकी प्रोडिक्शन मेंडलीव ने पहले कर दी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट और जो मेरिट्स है जैसे कि accommodate noble gases when they were discovered without disturbing the original arrangement। तो एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट था जिसको हम अभी जानते हैं नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस के फॉर्म में, वो उस टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। लेकिन मेंडलीव ने जो आपका पीरियोडिक टेबल गिवन उस टाइम प्रेडिक्ट किया था, उसमें उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया ताकि फ्यूचर में कभी अगर नोबल गैसेस यानी इनर्ट गैसेस को जो अगर डिस्कवरी होती है तो उसके लिए उन्होंने एक जीरो ग्रुप, जो अभी हम समझते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहा जाता है जीरो ग्रुप, वही ग्रुप मेंडलीव ने अपने टाइम पे तो नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रोडिक्शन और ऐसा अरेंजमेंट अपने जो पीरियोडिक टेबल में किया था ताकि फ्यूचर में कभी अगर नोबल गैसेस की डिस्कवरी होती है तो जो उन्होंने उस टाइम पर अरेंजमेंट किया था उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप नोबल गैसेस को उनके टेबल में फिट कर सकते थे। तो ये हो जाते हैं आपके मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। So let's discuss about limitations of Mendeleev's periodic table। तो Mendeleev's periodic table में मोस्टली 3 limitations थी जो वो अच्छे से एक तरह से आप कह सकते हैं कि डीमेरिट्स कह लें उनको, तो वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। सबसे पहला हो जाता है पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट के ग्रुप होते हैं, हमने पढ़ा है क्लास 9 में कि आइसोटोप ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जिनके एटॉमिक मास क्या हो जाते हैं डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक नंबर या केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं सेम। तो इस केस में अगर उनके एटॉमिक मास डिफरेंट है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो उनको आप कैसे मेंडलीव की एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अरेंज करेंगे। दैट मींस आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड फार लॉन्ग आफ्टर, यानी कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल आपने जनरेट करी थी या जो प्रिडिक्ट करी थी उसके बाद बहुत टाइम बाद जो है आपका आइसोटोप का कंसेप्ट आया था। So let us recall isotopes of the elements have similar chemical property whereas but different atomic masses। So isotopes of all the element posed as a challenge to Mendeleev's periodic law। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये Mendeleev's periodic law के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। वो क्या था? Explanation of position of isotopes। Secondly, no fixed position of the hydrogen। So हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो मेंडलीव एटॉमिक टेबल में फिक्स क्यों नहीं हो पाया? कैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज जो थी वो हाइड्रोजन की आपका जो सोडियम वाले ग्रुप के एलिमेंट्स से, सोडियम ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनसे शो करते थे, और कुछ प्रॉपर्टी जो है वो आपकी हेलोजन ग्रुप यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले ग्रुप के साथ हाइड्रोजन शेयर करता था। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन BCl से कनेक्ट होकर के कंपाउंड बनाता है, सोडियम वाले ग्रुप भी Cl से कनेक्ट होकर के कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड है आप देख सकते हैं जैसे कि वाटर, तो H2O हो जाता है, ऐसे ही Na2O, सोडियम भी इसी तरीके का ऑक्साइड बनाता है। फिर हाइड्रोजन भी जो है H2S सल्फाइड बनाता है, ऐसे ही Na2S सोडियम वाले ग्रुप के जो एलिमेंट है वो भी सल्फाइड बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज शो करती हैं कि जो हाइड्रोजन है वो मोस्ट ज़्यादा सिमिलर प्रॉपर्टी किसके साथ शो करता है? आपके अल्काली मेटल्स, यानी कि सोडियम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन ने बाद में जाके कहा था अल्काली मेटल से शो करता है। लेकिन वहीं अपन देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि हाइड्रोजन की वो हेलोजन ग्रुप के साथ सिमिलर करती हैं कि ये भी मेटल और नॉन मेटल दोनों से कंबाइन होकर के क्या बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड बना देता है। तो इस कारण जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कंफर्म नहीं हो पाई। Lastly, wrong order of atomic masses of the some element could not be explained। जैसे कि पहले भी हमने बताया था कि कुछ एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। जिनका प्रिंसिपल था कि हमें एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, लेकिन कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास कम था उनको बाद में रख दिया गया और कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उनको पहले रख दिया गया, जिसको मेंडलीव फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये 3 मेजर लिमिटेशंस हो जाते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। एक बार रिवाइज कर ले। पहला हो जाता है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, दूसरा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, और
थर्ड हो जाता है या लास्ट है आपका एटॉमिक मास, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज्ड इन द टेबल, पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। तो ये मेजर 3 लिमिटेशन थी जिनको अपन आगे देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से साइंटिस्ट ने इसको जो एनोमलीज रहती हैं उनको उन्होंने ठीक किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और कैसे उन्होंने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया और जो भी एनोमलीज मेंडलीव की टेबल में थी उसको कैसे उन्होंने रेक्टिफाई किया। So thanks for watching today's video. Kindly do share and subscribe our channel and study well.